आदम से लेके आज तक बिलियनों मिलियनों पैदाइशें हो गई, मगर उन फरिश्तों का इल्म देखो, सूरतें सबकी अलग अलग और हर एक के अंगूठे और उंगलियों में चिपें सबकी अलग अलग, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग। जोर से बोले यार, अल्लाह की कुदरत तो देखो, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, इन्होंने तो आज पकड़ा है, मगर फिंगरप्रिंट का ये जलवा हजरत आदम से ही शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है। मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है। मेरे मोबाइल को पूरे 52 खेड़ी का कोई आदमी नहीं खोल पाएगा, इसलिए कि मेरा फिंगरप्रिंट लगा देगा, मैंने खोल लिया, ये मेरा फिंगरप्रिंट है, वो तुम्हारा फिंगरप्रिंट है। ये जनाबे वाला कुदरत की चलवगरी तो देखो, कुदरत फरिश्तों का इल्म तो देखो, कैसा इल्म है फरिश्तों का। सारी दुनिया के कंप्यूटरों को इकट्ठा कर लो, सारी दुनिया के कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं पढ़ पाएंगे और ये फरिश्ते रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबकी फाइलें बना रहे हैं, सबकी फाइलें बन रही हैं, अलग अलग बन रही हैं। वो चिप सेट कर दी गई है, मैदान महशर में हर एक की चिप खोल दी जाएगी और उसे स्कैन कर लिया जाएगा, उसी चिप को स्कैन कर लिया जाएगा, फिर वो स्कैन हो जाएगी, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था तुम क्या समझो। अब जनाबे वाला आगे बढ़ाता हूँ बात, बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बाबा दे बरम कहो सुभान अल्लाह। अब एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं फरिश्ते, अंदाजा लगा लो कितने इल्म वाले हैं। ये देखो, ये फरिश्ते हैं हवाओं को ले जाने वाले, बादलों को बरसाने वाले, इनका इल्म देखो। जरूरत है बारिश की 52 खेड़ी को, और बादल बन गया गजरोला में। गजरोला वाले समझते बहुत तेज झूम के बरतेगा भाई, बहुत ही बरतेगा, बहुत काली घटा आ रही है, मगर देखते ही देखते जनाब वाला गजरोला का जरूरत थी नहीं, बारिश के पानी, बारिश के फरिश्तों ने हवा के फरिश्तों से संपर्क किया और हवा के फरिश्ते जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पे हॉटलाइन पे जनाब वाला जैसे ही संपर्क हुआ कि जरूरत गजरोला को नहीं है, जरूरत 52 खेड़ी को है। बहुत तेजी के साथ ये बादल हवाओं के दोषों पे गजरोला से उड़ना चाहिए और मिनटों सेकंडों में ये बारिश 52 खेड़ी में होना चाहिए, वहां की जमीन को पानी की बहुत जरूरत है। तो हॉटलाइन पे संपर्क होता है अधिकारी फरिश्तों के बीच में, और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है हजरात मोहतरम अल्लाह के हुक्म से। फिर बादलों के फरिश्ते हाँकते हैं, हवाएं चलती हैं, बादलों के फरिश्ते बादलों को हाँकते हैं और मिनटों सेकंडों में गजरोला में बनने वाला बादल 52 खेड़ी के आसमान पे खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश, लोगों के चेहरों पे हरियाली, सरसब्जी और शादाबी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है। अभी तो बादल था भी नहीं, ये आया कहां से? आया था, बना वहां था, जरूरत ये आ गई थी। जो खुदा की कसम, ये है फरिश्तों का इल्म। अब सुनो जनाबे वाला, जब फरिश्ते ऐसे इल्म वाले हैं, सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर, टेंशन तो नहीं है, 1 घंटा पूरा लेना है और 1 घंटे में टाइम ही कितना बचा है तुम ही देख लो। मगर माशाअल्लाह तुम सुन बहुत अच्छा रहे हो। इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्राइल अमीन जी, फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्राइल अमीन। और हर फरिश्ता, चाहे वो हजरत जिब्राइल हो, चाहे वो हजरत मीकाईल हो, चाहे वो हजरत इसराफील हो, चाहे वो हजरत इजराइल हो, चाहे वो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते हो, बादलों को हाँकने वाले फरिश्तों की टीम हो, चाहे वो जनाबे वाला हवा चलाने वाले फरिश्तों की जमात हो, जितने भी फरिश्ते हैं ज़माने में, हर फरिश्ता सुनो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, चाहे वो कोई सा भी फरिश्ता हो, हर फरिश्ता मेरे नबी का गुलाम है।
सुभान अल्लाह सुभान हर फरिश्ता मेरे नबी का, हर फरिश्ता मेरे नबी का, हर फरिश्ता मेरे नबी का। अब जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो इसके इमाम का इल्म वाह वाह। जब गुलाम का इतना पावर है तो इमाम का पावर कितना होगा। जब गुलाम की शान ऐसी है तो इसके मुखिया की शान कैसी होगी, इसके बॉस की शान कैसी होगी, इसके हेड की शान कैसी होगी, सुप्रीमो की शान कैसी होगी। अब ये सवाल उठता ही नहीं, नबी की इज्जत क्या है, नबी की अजमत क्या है, मुस्तफा का इल्म कितना है, मुस्तफा का पावर कितना है। नापोगे नप जाओगे, मुस्तफा की अजमत नापोगे नप जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए नापना बंद करो, तोलना बंद करो, आंखें बंद करो। नबी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, मुस्तफा से आंखें बंद करके प्यार कर लो। ए अल्लाह, हम राजी हैं तुझसे उस शान के साथ जो शान तूने हमारे मुस्तफा को। नारे तकबीर, नारे रिसाला। आज ये फटके लग रहे हैं, ये दुनिया में जो झटके लग रहे हैं, इन झटकों के पीछे अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसे देकर चले जाओ, बात तीन हो गई मेरी, तवज्जो है। ये जो फटके लग रहे हैं ना, फटके, ये जो झटके लग रहे हैं ना, ये भी हमें सुधारने के लिए है। पकड़ो गलती कहां है, पकड़ो मिस्टेक कहां है, पकड़ो मिस्टेक कहां है, बोलो कहां है मिस्टेक। माल कम है तुम्हारे पास, बहुत है, बहुत बहुत पैसा है। इल्म कम है तुम्हारे पास, नो, लाइन लगी हुई है, बहुत इल्म है हमारे पास। मुल्क कम है तुम्हारे पास, नो, फिर क्या कम है तुम्हारे पास। काहे को लगते हैं इतने फटके। जानते हो क्या कम है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास रसूल की मोहब्बत का जज्बा कम है। जी, कुछ भी कमी नहीं है, रसूल की मोहब्बत का जज्बा कम है। मैं अगर अंगूठी चूमता हूँ नबी के नाम पर तो तुम देखते रह जाते हो, क्यों चूम रहे, क्यों चूम रहे। अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया। क्या चीज लेके आते हैं निकाल निकाल के नई चीज, अल्लाह से बढ़ा दिया। अल्लाह के नाम पे चूमते नहीं, नबी के नाम पे चूमते हैं। अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया। और तुम्हारी छोटी सी समझदारी में आ जाता है, और बात तो सही कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। मगर मैं तुमसे जानना चाहता हूं भावन खेड़ियो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, है किसी की हिम्मत जो अल्लाह से कोई बढ़ा दे किसी को? अरे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ा सकते हो तुम, कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है तुम्हारे लिए? नहीं है पॉसिबल। क्यों? अल्लाह से बढ़ाना और अल्लाह से घटाना पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है, देखो, ये देखो, ये देखो, स्टेज यहां खत्म हो रहा है, मैंने पांव बढ़ा दिया, स्टेज खत्म हो रहा है, ये पॉइंट आखिरी पॉइंट है, पांव आगे को बढ़ा दिया, और ये आखिरी पॉइंट है तो पांव पीछे को हटा लिया तो पीछे को हट गया, आगे को बढ़ा दिया, आगे को बढ़ गया। अब जिसका ना बिगिनिंग पॉइंट हो ना एंडिंग पॉइंट हो, अरे जिसका ना इब्तिदा हो ना इंतहा हो, उससे कैसे बढ़ा दोगे और कैसे घटा दोगे? अल्लाह ताला बिगिनिंग से पाक है, अल्लाह एंडिंग पॉइंट से पाक है, अल्लाह ताला की ना शुरुआत है ना आखिर है। तो बोले यार, जब उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, जब उसका जीरो पॉइंट नहीं है, तो उससे आगे बढ़ाने और घटाने का क्या मतलब है? कि अल्लाह से बढ़ा दिया, ये धोखा है जो शैतान हमें दे रहा है, इब्लीस हमें दे रहा है।
हमारे दिमागों से मुस्तफा जान रहमत की अजमत निकालना चाहता है। उसे पता है कि जब तक ये कौम नबी की गुलाम रहेगी, जमाने की इमाम रहेगी, इस कौम में अगर भट्टा लगाना है, इस कौम में अगर फाल्ट पैदा करना है, इस कौम को अगर जमाने की कयामतों की सलीब पे चढ़ाना है, तो इस कौम के दिल से मुस्तफा की इज्जत निकाल दो। ऐसी बात लाओ निकाल के मुस्तफा की इज्जत निकल जाए कि अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया। कहां बढ़ा दिया? किसकी हिम्मत है जो अल्लाह से बढ़ा दे? कौन है वो हौसले वाला जो अल्लाह से बढ़ा दे? अरे जब नबी का अल्लाह का आगाज नहीं है, अल्लाह का अंजाम नहीं है, अल्लाह बिगिनिंग से पाक है, अल्लाह स्टार्टिंग से पाक है, अल्लाह एंडिंग से पाक है, अल्लाह ला बिदायत लहू वला निहायत लह, ना अल्लाह का आगाज है ना अल्लाह का अंजाम है। तो किसने कहा कि अंगूठे नबी के नाम पे चूम लिए ही गलत हो गया? नहीं, यही बातें सोचते रहोगे बर्बाद हो जाओगे। याद करो नबी के उन गुलामों को जो आंखें बंद करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे जान देने की बातें करते थे। एक हदीस सुनाता हूं, इजाजत हो बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो। एक दिन मेरे नबी ने पचने लगवा दिए। क्या लगवा दिए? पचने लगवा दिए। पचने लगते थे पहले, वो खून टेस्ट होता था जो शीशे से निकालते थे ना, आज भी वही तरकीब है, जरा मॉडिफाई हो गई है। पचने लग गए, खून निकला, तो मुस्तफा जान रहमत ने खून एक सहाबी को दे दिया और मेरे नबी ने फरमाया जाओ अगिब हाजा वरा अलगाबा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मज़े से सुननी है तुम्हें, और तुम मेरी बात को समझ रहे हो तो जरा हाथ उठा के, मैं भी समझूं कि हाँ समझ रहे हो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। है क्या जलवा है यार तुम्हारा। कारी जमशेद साहब देख रहे हैं जलवा, क्या मजमा है, क्या जलवा है, सुनने का अंदाज ही अलग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने गुलाम से फरमाया अगिब हाज़ा वरा अलगाबा, झाड़ी के पीछे गायब कर दो इसे। ले गए, खून था नबी का, ले गए झाड़ी के पीछे पहुंचे। बैठ जा लल्ला, बैठ जा, बैठ जा मेरे बेटे, बैठ जा। वाह नौजवान सब माशाल्लाह। अब तो आ गए मेरे लाल, मगर आइंदा जब आओ नबी के जलसे में तो टोपी लगा के आइए बेटे। है इजाजत आगे बढ़ूं? ऐसे होते थे नबी के गुलाम। आज हर बात में तोल रहा बैठा हुआ नबी का। अबे नबी के बारे में तोलेगा तू? पता नहीं कौन पढ़ा रहा लोगों को यार। होके गए यार इस समाज को समझ नहीं पा रहा, फटके लग क्यों रही है? 200 साल से लगे ये फटके, 200 साल से। 200 साल की वजह तलाश करो, क्या बात है, वजह तलाश करो, क्या बात है। नबी के गुलाम से कहते हैं मुस्तफा लेके जाओ इस खून को, आगे हाज़ा वरा अलगाबा, झाड़ी के पीछे गायब कर दो। झाड़ी के पीछे गए वो नबी के गुलाम, खून था उनके पास नबी का, शीशी में कर लिया था। तो अब झाड़ी के पीछे गए तो अब सोच में पड़ गए कि हुजूर ने फरमाया गायब कर दूं, कैसे गायब करूं? दफन कर दूं, इस खून को दफन कर दूं? दिल में है बात दफन कर दूं। अकल ने कहा दफन कर दे, तो अकल ने कहा दफन कर दे, दिल ने कहा दफन तो तू कर देगा, मगर कभी ना कभी, कभी ना कभी इस जगह पे किसी के पांव आ गए तो ये हुजूर के खून की बेअदबी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा ही नारा लगा लो, तीसरा भी लगा दो, मसले के आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब अहमद साहब किबला। नारे तकबीर। आइए मुफ्ती साहब, आइए 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 आइए। अरे
बैठ जाओ। देखो शेर मेवात भी आ गए। तय करे सिक्को सफ़ा आलिम बामल अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसहाक साहब क़िबला मेवात वाले। सिक्का इनका रायजुल वक़्त है इस इलाके में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में इनकी तकरीरों और खिताबतों की धूम मची हुई है, मगर ख़ास तौर से ये जो हमारी लॉबी है, इस लॉबी के दिलों पे तो वाकई सुभान अल्लाह क्या तरीका चलता है हजरत की खिताबत का। हर जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर नजर आता। अरे मेरी कोई बात नहीं, एक तरफ कर लीजिए। अब अल्लाह खुश रखे आप। तवज्जो है? जाओ झाड़ी के पीछे गायब करियो। अब झाड़ी के पीछे सोचने लगे करूं तो कैसे गायब करूं।